हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फिर से टाइम टेबल बढ़ाया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। दोस्तों कई सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का जो मैं जवाब दूंगा, तो वीडियो पर बनी रहेगा। और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल आपका ये है कि भाई नाम में एक वर्ड का गलत है और उसको भी चेंज कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों ये चीज़ें अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें पहले ही किया जा चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ही प्रक्रिया चालू है, क्योंकि यही डिमांड छात्रों के द्वारा बीसीसी आयोग की तरफ से की गई थी। उसके बाद एक सवाल है, बीसीसी सहायक उर्दू अनुवादक का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो ये बहुत जल्द आएगा। आपको बता दें कि इसी महीने आने की प्रबल संभावना है। सर्टिफिकेट नंबर भी गलत हो गया है, सिर्फ पीडीएफ दोबारा अपलोड ऑप्शन दे रहा है, फॉर्म एडिट का भी तो ऑप्शन दे देते। तो ये जो आपको जिनको मान लीजिए कोई दिक्कत है फॉर्म अपलोड के अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट बीसीसी आयोग में जा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको एक नया लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, जिसके कारण आप अपना जो है जो भी एडिटिंग का ऑप्शन है वो आपके साथ खुल जाए। तो ये उनके पास जाने से होगा, मेरे कहने से या किसी और कहने से नहीं होने वाला है। ठीक है सर, मेरा सर्टिफिकेट नंबर गलत मेंशन हो गया है, उसको सुधार कर सकते हैं क्या। तो अभी तो ये सुधार का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत त्रुटियां रह भी जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम में एक एफिडेविट लगा सकते हैं और वहाँ पे आपका काम बन जाएगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है ये कि ओबीसी में नॉन क्रिमिनल लेयर में नो हो गया है, तो एडिट हो सकता है क्या। देखिए ये अभी आप नहीं कर सकते हैं, नो या यस का कोई भी प्रक्रिया वहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो अब आपको यूआर से ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही गलत कर दिया है नो करके। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों। अब हम बात करते हैं फाइनल मुद्दे पर। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का कहना है कि 28 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और अभी तक नौटंकी ही कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नए वर्तमान अध्यक्ष बने हैं बीएसएससी के, मोहम्मद सुहैल, तो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से छात्रों को परेशानी हो भविष्य में, और एक भी गलती न किए हुए छात्र जो अपना फॉर्म सबमिट करे। और यही कारण है कि ये बार बार जो है आपको मौका दे रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कैंडिडेट हैं, गलती हो ही जाती है, और इस गलती का जो है खामियाजा कहीं बाद में न भुगतना पड़े, इसलिए बार बार वो आपको मौका दे रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है। हाँ थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ किया जा नहीं सकता है। और आपको बता दोस्तों कि इनके अध्यक्ष पद पे आने के बाद से आप देखे होंगे कि बीएसएससी सीजीएल 3 जो आपका एग्ज़ाम हुआ, इसमें सभी छात्रों को मौका दिया गया। एक बार नहीं 2-3 बार मौका दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और पीटी एग्ज़ाम के बाद मेंस तुरंत बाद लिया गया। और साथ ही आप देखे होंगे कि सभी पोस्ट को भरने की जो है प्रक्रिया इन्होंने शुरू की कि एक भी पोस्ट खाली ना जाए, सभी छात्र इसमें समान रूप से भाग लें और पूरा सीट भर के जाएँ। तो ये अच्छा सिस्टम है दोस्तों इनके द्वारा। पिछले बार क्या हुआ था इंटर स्तरीय में कि 1757 सीटें रिक्त रह गई थी, लेकिन द्वारा किसी को बुलाया नहीं गया और सीधे कह दिया गया कि अयोग्य छात्र पाए गए, अब योग्यता इनके अंदर नहीं है। लेकिन इनके पास वो काबिलियत है दोस्तों, ये चाहते हैं कि सभी छात्र को नौकरी मिले, सभी पोस्ट पर नौकरी मिले। इसलिए अच्छा है कि आपको सुधरने का या सुधारने का मौका मिल रहा है, और भविष्य में इस तरह की मौकाएँ आपको बार बार मिलती रहेगी। फिलहाल ये 13 मार्च जो है अंतिम अवसर होगा। फॉर्म के डॉक्यूमेंट अपलोड के अंतिम तिथि रखी गई है 13 मार्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च। अब हम उन छात्रों को भी थोड़ा सा सतर्क करना चाहते हैं जिन्होंने फॉर्म सही तरीके से फाइनल सबमिट कर दिया है, यानी कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट जो है बखूबी अच्छे तरीके से जो है अपना सब कुछ अपलोड किया है, वे छात्र लॉगिन नहीं करें। ठीक है, अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको दोबारा अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप लॉग आउट कर लेते हैं, तो आपका काम नहीं बनने वाला है, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने एक बार सबमिट कर दिया है और पूरी तरीके से उनका सब कुछ सही है, लेकिन वो चेक करने के लिए लॉगिन कर लेते हैं अगर, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो है कौन कौन अपलोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए सभी को मौका दिया जाएगा। दोज कैंडिडेट हैव बीन डन हिज या हर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कैन लॉगिन, यानी दोस्तों हर कोई इसको लॉगिन कर सकता है, लेकिन ख्याल रखिएगा लॉगिन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ में देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जेपीजी या फिर जेपीईजी में या फिर अन्य फॉर्मेट में जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में ही अपलोड करना है। ठीक है, और एक बात दोस्तों कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी कि आपको डुप्लीकेट या फिर आपका
फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल ही आपको अपलोड करने होंगे। और क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके सामने तो देखिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका आएगा अपलोड 10th मार्कशीट, 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच में सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपका है 10th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपका मार्कशीट चाहिए 12 का, फिर 12 का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद अपलोड फ़ोटो ID प्रूफ, कोई भी एक फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका नॉन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ये आप जो BC वाले हैं उनके लिए है, और मान लीजिए आप SC ST तो जाति प्रमाण पत्र लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट हिंदी का, टाइपिंग सर्टिफिकेट इंग्लिश का। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर बताया भी गया है कि PDF को बार बार अपलोड करने के बाद देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको फिर मौका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए मैट्रिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, ये 4 चीज़ें तो आपको 100% देनी ही है। अगर आप बिहार से आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसको डालेंगे, अन्यथा ये नहीं भी डालते हैं तो काम चल जाएगा। ये अगर डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं भी चलेगा। नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, नहीं डालते हैं तो भी चलेगा। फ़ोटो पहचान पत्र आपको देने होंगे। जो बिहार के बाहर के लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये अगर आपके पास है तो दीजिएगा, अन्यथा ये भी नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें बिहार सरकार में सरकारी नौकरी या संविदा पर काम कर रहे हैं तो देना है, नहीं तो नहीं भी देना है। यानी मुख्य रूप से 5 ही डॉक्यूमेंट्स बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने अपना जो है OBC के जगह पर आपने OBC बोल रहा हूँ, मतलब अपने कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ युवा रखे हैं, उनके लिए ये 5 डॉक्यूमेंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद बाकी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपने यस किया है, टाइपिंग में यस किया है, तो आपको ये चीज़ें देने होंगे। अन्यथा आप ये नहीं भी देते हैं, मान लीजिए आप नॉन टाइपिंग है, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आज का अपडेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, राज्यकर्मी शिक्षक जो हैं वो बनेंगे। लंबे समय तक जो भी गायब थे उनको शिक्षक हटा दिया जाएगा। ये के पाठक का जो है फरमान जारी हुआ है, कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।